ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी भगवान के प्रेमी जनों के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नारायण, आप हमारे साथ में श्रीमद् भागवत की मूल कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रथम स्कंद का आज 19वां अध्याय है। इसमें प्रसंग है कि जब श्री परीक्षित महाराज को शमीक ऋषि का शाप, यानी कि शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, तो उनके पुत्र ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा मर जाएगा। तो जब इस बात का विचार हुआ राजा परीक्षित को, तो उन्होंने तत्काल सब कुछ त्याग करके और जल अन्न ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की। महीपतिः त्वत्तत्कर्मगैर्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित के द्वारा ये संत का अपराध हो गया, तो वो अपनी राजधानी में पहुंचे और जब कलयुग का संग
उनके साथ हुआ तो अधर्ममय जो मुकुट पहने हुए थे, ये तो जरासंध का मुकुट था, अधर्म की संपत्ति थी। उस मुकुट पर अधिकार तो जरासंध के पुत्र पुत्र का बनता था, लेकिन भीमसेन जो हैं जरासंध को मार करके ये मुकुट ले आए। क्यों कि हमारे वंश में हमारे पुत्र पौत्र देखेंगे कि हमारे पितामह कितने महारथी थे, इसलिए उसी मुकुट को पहन करके महाराज परीक्षित ये अपराध किए। क्योंकि अधर्ममय संपत्ति में कलयुग का निवास है। जैसे ही मुकुट को उतारा तो इस निंदनीय कर्म के लिए उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने निरपराध और अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण महात्मा के साथ बड़ा नीच व्यवहार किया है। बड़े खेद की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप जल्द से जल्द ही मेरे ऊपर कोई महान विपत्ति आने वाली है। महाराज परीक्षित धर्मात्मा है, वो कहते हैं कि मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है, मुझ जैसे नीच के लिए, अधर्मी के लिए विपत्ति अवश्य ही आनी चाहिए, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और आगामी समय में मैं कोई भी अनुचित कार्य नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज, सेना और भरे पूरे खजाने को जला करके बीसक खाक कर दे, और ऐसा होने से मेरी फिर कभी भी बुद्धि किसी ब्राह्मण, देवता या गाय के प्रति ऐसा अपराध नहीं करेगी। इस प्रकार चिंता ही कर रहे थे कि मालूम हुआ कि शमीक ऋषि का एक सेवक आया और उस सेवक ने कहा कि महाराज, आज से 7वें दिन आप तक्षक के द्वारा डस लिए जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सारी घटना के बारे में शमीक ऋषि के शिष्य ने श्री परीक्षित महाराज को अवगत करा दिया कि महाराज आपके साथ ये घटना होनी है। अब तो महाराज उन्होंने सोचा कि मैं बहुत दिनों से संसार में आसक्त हो रहा था, ये अवश्य ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की है कि राजपाट का भार अब अपने पुत्र को सौंप करके मुझे वैराग्य का सहारा लेना चाहिए, त्याग का सहारा लेना चाहिए। अरे ये मोह की ऐसी फांसी है कि सारी अवस्था, वृद्धावस्था आने पर भी खटिया में पड़ा रहता है, लेकिन कभी भी वैराग्य, त्याग के बारे में विचार नहीं करता। संसारी लोगों का यही हाल है, लेकिन ये तो मेरे ऊपर भगवान की महान कृपा है जिससे मुझे वैराग्य की प्राप्ति हुई। वो इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब तो उनका स्वरूपतः त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा करके अनशन व्रत धारण करके गंगा के किनारे पर बैठ गए। ये गंगा का जो जल है, ये भी तो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का चरणामृत है। चरणामृत गंगा का पान किया, अपने को पवित्र किया। ये तुलसी, ये भी भगवान के ऊपर यानी भगवान की प्रिया हैं, तो तुलसी की गंध से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। समस्त लोगों को ये गंगा माँ पवित्र करती हैं, मुझे भी पवित्र करें, ऐसा विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। दध्यौ मुकुन्दाग्रमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग
तत्रोऽपि जग्मो भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज सोच ही रहे थे और समस्त आसक्तियों का त्याग उन्होंने मन से अपनी बुद्धि से कर दिया। महात्माओं का कठिन व्रत स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे। कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन होई, जब तब भजन सुमिरन होई। जब भगवान का चिंतन नहीं होता उसी समय समझ लो कि हमारे ऊपर महान विपत्ति आ गई है। और श्री परीक्षित महाराज तो ये जानते हैं, वो धर्मात्मा हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं, तो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। उस समय त्रैलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महान ऋषि मुनि अपने शिष्य प्रशस्यों के साथ वहां पधारे। मुद मंगलमया संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम। मुद मंगलमय संत समाजु, जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, उसी प्रकार ये महात्माओं का समाज तीर्थराज प्रयाग के समान है, क्योंकि संतों का दर्शन करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने तीर्थ स्थलों में जाकर के वहां जो संसारी लोग अपना पाप कर्म छोड़ते हैं, जिससे कि तीर्थ दूषित हो जाता है, उस दूषितता को पवित्र करने के लिए संत जन तीर्थों में जाते हैं। जब महाराज परीक्षित गंगा के किनारे अनशन व्रत लेकर के बैठे तो उनका दर्शन करने के लिए ऐसे चक्रवर्ती सम्राट सबका तिनकी की तरह त्याग करके प्रभु का आश्रय धारण करके गंगा किनारे बैठे हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इत्मवाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिश्रेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव ऋषि, कवश ऋषि, अगस्त्य ऋषि और भगवान व्यास, नारद, इनके अलावा और बड़े बड़े श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषियों का वहां शुभ आगमन हुआ। सबको यथा स्थान वहां पर मिला बैठने के लिए। अब जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तो महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सबके चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणा
महत्मानो गृहिणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपाद शौचा दूराद विरसृष्टं वतगर्य कर्म। राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि आहा, समस्त राजाओं में आज हम धन्य हैं, धन्यों में भी महान धन्य है, धन्यतम है, क्योंकि शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर हो जाते हैं। ये कितनी खेद की बात है। मैं भी राजा हूं और निरंतर देह गे में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप हो गया हूं। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के श्राप से संसार में आसक्त पुरुष भयभीत होकर के और भगवान की शरण ग्रहण करता है, वैराग्य ग्रहण करता है। हे ब्राह्मणों, हे संतों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और मां गंगा जी शरणागत जान करके मेरे ऊपर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धर करके मुझे डस ले या स्वयं तक्षक ही आकर के डस ले, अब मुझे उनके डसने की कोई परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके बस इतना ही कीजिए कि मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान की लीला कथा सुनाइए। मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, परंतु मेरी यही प्रार्थना है, यही विनती है कि प्रत्येक जन्म जन्मांतर में मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होए, भक्ति प्राप्त हो। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वो ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के किनारे पर कुशा का आसन बिछा करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। राजकाज का भार उन्होंने अपने पुत्र के लिए सौंप दिया। धरती के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तो आकाश में देवता लोग बड़े आनंद से उनकी सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। उनके ऊपर प्रसून माने फूल बरसा रहे हैं। सभी उपस्थित महात्माओं ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की, साधु साधु ऐसा कहकर के उनका अनुमोदन किया। और ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं। यही नहीं, सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे, क्योंकि संतों का ये स्वभाव है। राजर्षि परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी, आप पांडुवंशियों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आपके अनुरूप है, योग्य है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन को भी त्याग दिया, जिसके लिए बड़े बड़े देवता और धरती के समस्त राजा अपने मुकुटों की छत्र छाया में, आपकी छत्र छाया में अपने मुकुटों को रखते हैं। संत महात्मा कहने लगे, राजन आप चिंता मत करो, हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक आप
अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करके भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर के परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि महात्माओं, समागता सर्वतेव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथ वामोऽत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करना ये सहज स्वभाव है। परोपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगराया। श्री कागभूषण जी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी, मन से, कर्म से, वचन से दूसरों का उपकार करना, दूसरों की सहायता करना, यही तो संतों का, भक्तों का स्वभाव होता है। और परलोक में उनका दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा कि हे विप्रवरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में पूछने योग्य प्रश्न करता हूं। आप बताइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य कौन सा विशुद्ध कर्म है? इस जगह राजा ने दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न, ये जीव जो है इसको सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि अल्पायु है, थोड़े समय में मरने वाला है। वैसे तो अहंकार में बहुत लंबी आयु समझते हैं लोग, लेकिन जिसको भी ज्ञान हो जाए कि क्षण मात्र का जीवन है, तो थोड़े ही समय में मरने वाले को क्या करना चाहिए? और महाराज ऐसा जब प्रश्न किया तो ये लोक कल्याण के लिए सबका प्रश्न है। इस प्रश्न को करते ही महाराज वहां पर एक चमत्कार हुआ, अद्भुतता हुई कि तत्रा भवद् भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छया गामटमानो अनपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेश। उसी समय धरती पर स्वच्छंद विचरण करने वाले परम विरक्त अवधूत श्री सुखदेव जी भगवान, जो व्यास जी के पुत्र हैं, वहां प्रकट हो गए। उनमें यहाँ जैसे चंदन आदि वेशभूषा संत की होती है, ऐसा कोई उनमें चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। सो अज्ञानी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, बच्चे, स्त्रियां और कुछ लोग थे जिनको उनके बारे में ज्ञान नहीं था। जैसे राख में आग धधक रही होए तो राख से मालूम नहीं पड़ती है, उसी प्रकार ये बिना चिन्हों के ही अवधूत श्रोमणी थे, अपनी आनंद भूति में संतुष्ट थे। 16 वर्ष की अवस्था, चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुंदर और कोमल थे। नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे, नासिका ऊंची सुंदर भौहें थीं और मुख बड़ा शोभायमान हो रहा था।
श्री सुखदेव जी भगवान साक्षात श्री कृष्ण जैसे लग रहे थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी, और वे शरीर की छठा और मधुर मुस्कान से सबको मनोहर जान पड़ते थे। वैसे तो उन्होंने अपने तेज को अपने अंदर छिपा रखा था, और जो लक्षणों को समझते थे महापुरुष वो जानते थे। जैसे ही महात्माओं की मंडली में प्रवेश किया तो उनको पहचान गए, सभी अपने अपने आसन छोड़ करके खड़े हो गए। इधर राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया, उनकी विधिवत पूजा की। एक सुंदर सर्वश्रेष्ठ आसन पर उनको बैठाया। वास्तव में महात्माओं के भी आदरणीय थे। जैसे साक्षात मानव पर ब्रह्म परमात्मा ही परीक्षित पर कृपा करने के लिए सुखदेव बनकर के आए हैं, ऐसा ही सब जान गए। श्री सुखदेव जी भगवान शांत भाव से बैठ गए। परीक्षित महाराज ने उनके चरणों में आकर के अपना मस्तक रख दिया और मधुर वाणी से उनसे पूछा कि अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या शत्रुबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्विस्तीर्तकाकृता। हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज तो हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। हे भगवान, आप तो तीर्थों को पवित्र करने वाले हो। आप जैसे महात्माओं की स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श और पद प्रक्षालन की तो बात ही दूर। हे महायोगी, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, उसी प्रकार आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत भस्म हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के प्रेमी भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो आप जैसे एकांतवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार करके इस मृत्यु से भयभीत हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रसन्न कर रहा हूं। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, क्षण क्षण पल पल मर रहा है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वो किसका श्रवण करे, किसका दर्शन करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, किसका त्याग करे। भगवत स्वरूप महात्मन, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि आपके पास इतना समय कहां कि हम जैसों को ज्ञान प्रदान करें। आप तो गृहस्थों के घर में बस इतना ही ठहरते हैं जितनी देर में गाय से दूध निकल आवे और आप पी लें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक ऋषि हो। इस प्रकार राजा परीक्षित ने बड़ी विनम्रता से उनसे विनती की और अपने प्रश्नों को रखा। इसी के साथ ये 19वां अध्याय
प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ और परीक्षित महाराज की विनती एक भजन के माध्यम से आपको हम श्रवण करावें। हो शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। हो शरण में आए हैं हम तुम्हारे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, हो संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु गुरुवर। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। वो शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु गुरुवर। हो जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। तुम्हारे होकर क्यों हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दया करो हे दयालु गुरुवर। हो जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु गुरुवर। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो दयालु गुरुवर। दया करो हे दयालु गुरुवर। दया करो हे दया
दयालु गुरुवर।